પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીના જંગમાં લખનૌની બેઠકો પર હાઈ પ્રોફાઇલ લડાઈ જામી છે। સમાજવાદી પાર્ટીએ યુવા ચહેરા પૂજા શુક્લને લખનૌ ઉત્તરથી મેદાને ઉતાર્યા છે। પૂજા શુક્લા પોતે ધનબલી કે બાહુબલી નહીં પરંતુ સામાન્ય પરિવારના હોવાનું કહી સમર્થકો સાથે મળી રહ્યા છે। પૂજા શુક્લા સીએએ એનઆરસીના વિરોધમાં સામેલ હતા તો સીએમ યોગી આદિત્યનાથને કાળા વાવટા બતાવીને પણ ચર્ચામાં રહ્યા છે। उत्तर प्रदेश में चूंटणीनो माहौल है, तमामनी वच्चे लखनऊनी अंदर पण डोर टू डोर केम्पेन कैंडिडेट्स करी रह्या छे। त्यारे आपणी साथे वात करवा माटे समाजवादी पार्टी लखनऊ ईस्टना जे कैंडिडेट है पूजा शुक्ला ते उपस्थित है। पूजा जी, हमेशा ये कहा जाता है कि युवा की बड़ी जरूरत है राजनीति के अंदर। पहला इलेक्शन है, छोटी एज है, कंडक्ट कर रही हैं और आपके सामने करंट विधायक है, किस तरह से देखती हैं? देखिए, मेरी एज उतनी है जितनी विधायकी लड़ने की होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं एलिजिबल कैंडिडेट हूँ। दूसरी बात ये कि युवाओं की बात तो हर कोई करता है, हर व्यक्ति ये कहता है कि जो है राजनीति के अंदर युवाओं को आना चाहिए, बदलाव की जरूरत है, हम आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे, हम आएंगे तो बहुत सारी चीजों में बात होती है। लेकिन कभी कोई युवाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहता है, कभी कोई ये नहीं चाहता कि युवाओं को हम इतना मजबूत कर दें कि वो अपने मुद्दे खुद उठा सके, हमें किसी की जरूरत ना पड़े। तो मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी हमेशा नौजवानों का और खासतौर पर जो गरीब तबके से निकले हुए नौजवान हैं उनकी मदद करती रही है। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मैं बहुत आम परिवार से आती हूँ। ना मेरे घर में कोई राजनीति में है और ना ही मैं कोई धनबली और बाहुबली हूँ। तो मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। तो मुझे जो मौका माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया, ये सिर्फ मुझे नहीं दिया मौका। बोला कि आप सामान्य परिवार से आती है, ना धनबली है ना बाहुबली है, लेकिन आपकी जहाँ पे फाइट है वो तो करंट विधायक है और उसके साथ ये भी सारी क्वालिटी उनमें जुड़ी हुई है। तो कितनी टफ फाइट आप ग्राउंड पे मानती हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि लोकतंत्र के अंदर जनता ही भगवान का रूप है और जो लोग वोट करते हैं वो बहुत सामान्य लोग हैं और उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके अपने सुख दुख हैं। तो जो उनके बीच का है, जो उनके सुख दुख में रहा है उनके साथ, वही उनका अपना है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मेरे लिए राजनीति व्यवसाय का माध्यम नहीं, मेरे लिए राजनीति जनसेवा का माध्यम है। और मैं समझती हूँ कि मैंने निरंतर काम किया है और युवाओं के प्रतिनिधित्व के बतौर महिलाओं के, आप सोचिए कि लखनऊ में बहुत लंबा समय हो गया कोई महिला चेहरा नहीं है, कोई बड़ा महिला चेहरा आपने देखा हो जो संघर्ष करता हो। तो मुझे लगता है कि लखनऊ उत्तर विधानसभा की समाजवादी पार्टी ने तो अभी तक काफी महिलाओं को टिकट दी है। बिल्कुल, बहुत सारी महिलाओं को टिकट दिया। मैं लखनऊ की परिप्रेक्ष्य बात करूं, मैं जिस सीट से लड़ाई लड़ रही हूं वहां पर कभी कोई महिला प्रत्याशी नहीं रही है। तो जब प्रत्याशी नहीं रही है तो विधायक कैसे बनेगी? तो पहली बार समाजवादी पार्टी ने किसी महिला को लखनऊ उत्तर विधानसभा में, भाजपा भी टिकट तो दे ही रही है महिलाओं को। मैं अपनी विधानसभा की बात कर रही हूँ जी, मेरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने कभी महिला टिकट नहीं दिया है। अच्छा, इसको आप चैलेंज के तौर पे ले रही हैं, किस तरह से आप ये पूरे इलेक्शन को ले रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है, संघर्ष ही हमारा रास्ता है और महिलाओं के लिए हर जगह चैलेंजिंग है। आप भी एक महिला हैं, पत्रकार हैं, आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता होगा जिस फील्ड में आप हैं। तो जहाँ पर भी महिलाएं हैं उनके लिए संघर्ष यकीनन बहुत ज्यादा है। लेकिन ये देश, भारत देश रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। तो पूजा शुक्ला किन मुद्दों को लेके कैंपेन कर रही हैं, या तो क्या वादे हैं या क्या सपने हैं जो आप अपने ही वोटर्स में बुन रही हैं? उत्तर विधानसभा के अंदर तमाम मुद्दे हैं, जैसे आईटीआई कॉलेज जो हमारे पास आईटीआई दिया था 2012 से 17 की सरकार में, उसको 17 में चालू हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं शुरू हुआ। आरा दरदोजी की जो महिलाएं हैं, जो काम करने वाली महिलाएं, कल हमारे घोषणा पत्र में भी हमने उनको शामिल किया है। तो हम उन महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। प्लस हमारे यहाँ क्षेत्र में सड़क नाली की बहुत समस्या है और जल भराव की बहुत समस्या है, पीपे वाला पुल है उसकी बहुत समस्या है। तो मुझे अगर मौका मिलेगा और तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के, क्योंकि मैं युवा हूँ, महिला हूँ, मैं समझती हूँ कि महिलाओं को यदि सामाजिक रूप से हमें मजबूत करना है तो हमें पहले उनको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। 12 की बात करें 2012 में, लेकिन 2012 में तो आप ही की सरकार थी, 17 में सरकार बदली, तो काफी सारे मुद्दे। 17 से जो काम हुआ, आप ये बताइए 2012-17 के काम मैं बता दूं जो हमें सुचारू रूप से फिर शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि बीच में जो सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, उसने वो काम को बंद कर दिया। समाजवादी पेंशन योजना, पहले हम 500 देते थे, अब हमारे घोषणा पत्र में शामिल है हम 1500 रुपए प्रति माह। योजना भी तो आप ही की सरकार ने बंद की थी ना उस समय पे, उस पेंशन योजना को आप ही की सरकार ने बंद की। ये किसने कह दिया? इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है। हमारी जो योजना थी वो निरंतर लोगों को लाभ पहुंचा रही थी और हमारा उद्देश्य था कि हम और ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाएं। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने इस योजना को बंद किया है। 10-90 को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप सीएए के अंदर भी आप प्रोटेस्ट में शामिल थी, आपका आज भी क्या वो ओपिनियन है?
जहां पर भी अन्याय होगा, जहां पर भी लोगों के साथ भेदभाव होगा, जहां पर भी लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, मैं आम परिवार से निकलने वाली बेटी हूं, मैं संघर्षों से निकलने वाली बेटी हूं, मैं हर अन्याय के खिलाफ। आपके वो भी फोटोज काफी आए थे जब आपने यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको जो ब्लैक फ्लैग्स दिखाए थे, तो वो लगता है कि ये यही वाली जो हिम्मत थी जिसको ही देख के समाजवादी पार्टी को लगा कि हमको ये कैंडिडेट के तौर पे ये चेहरा उतारना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के, अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान सुने, उन्होंने 2 बातें कही थी कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, जो भी व्यक्ति क्षेत्र में काम करता होगा उसको टिकट देंगे। तो आप ये नहीं कह सकती कि मुझे मैंने काम किया विधानसभा क्षेत्र में, मेरे सर्वे के आधार पर मुझे टिकट मिला है। दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था वो जीतने वाली महिलाओं को टिकट देंगे। तो मैं यकीनन बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उन जीतने वाली महिलाओं की लिस्ट में हूँ, और मैं समझती हूँ कि मैं बहुत मजबूत कैंडिडेट हूँ। मेरे साथ युवा भी हैं, महिला भी हैं, और पूरे समाज के लोग, क्योंकि मैंने कभी जाति धर्म की पॉलिटिक्स नहीं की, मैंने पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है। मैं लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करती हूँ, मैं लोगों के लिए उनकी पेंशन की बात करती हूँ, घरों में खुशहाली की बात करती हूँ। मैं ना व्यापारी हूँ, ना धनबली हूँ, ना बाहुबली हूँ, एक गरीब परिवार की बेटी हूँ, और यकीनन विधानसभा में गरीब परिवार की बेटी को बोलने का मौका मिलेगा। पूजा जी, अगर आप जीत रही हैं तो बतौर पे आपने जो वादे किए हैं वो आपको निभाने पड़ेंगे अगर आप इस असेंबली से जीत रही हैं। लेकिन मानिए कि अगर नहीं भी जीत रही हैं तो क्या आप यहाँ लोगों के बीच में संपर्क में रहेंगी, क्योंकि काफी लोग आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं, आपको चीयर कर रहे हैं, तो किस तरह से अब इस असेंबली से आपका नाता रहेगा? देखिए, इस असेंबली से मेरा बहुत पुराना नाता है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की जब छात्रा थी, आज से 10 साल पहले की बात है, मैं तब से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, यहाँ पे लोगों के बीच में हूँ, काम कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं यदि लोगों के बीच में ना रहती होती तो मेरा तो कोई ऐसा राजनीतिक पैरोकार भी नहीं था कि मुझे टिकट मिलता। मुझे जो टिकट मिला है वो जनता के आशीर्वाद से मिला है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक महिला पर, एक गरीब परिवार की बेटी पर भरोसा किया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं पुनः यह बात कहूंगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जिसको लखनऊ उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला, और यकीनन मैं जीतूंगी। जीत के लिए पूरे आश्वस्त हैं? बिल्कुल। और आपकी पार्टी की जीत के लिए कितनी आश्वस्त हैं? 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो आ હતા લખનઉ ઉત્તરના સમાજવાદી પાર્ટીના કેન્ડિડેટ પૂજા શુક્લા, યુવા છે, પહેલી વાર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. તેમની સામે જે કરંટ એમએલએ છે તેમની સામે તેમની નીરજ બોરા સામેની સીધી ફાઇટ છે, પરંતુ આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર છે અને માની રહ્યા છે કે પોતાની પણ જીત થશે અને તેમની પાર્ટીની પણ જીત થશે. કેમેરામેન ઇમરાન સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 લખનઉ.